मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टेट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2012 का हम लोग क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के थ्रू डिटेल्स में देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, समय 2 घंटे दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है, इसलिए हमें 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NDRI जो करनाल हरियाणा में स्थित है के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है? आंसर है भैंस। मुर्रा भैंस जो है वो हरियाणा की शान मानी जाती है, काफी फेमस भैंस की नस्ल है मुर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है पूछा गया है, तो अजगर जो है जहरीला नहीं है, जबकि कोबरा, वाइपर और कोरल स्नेक जो है ये तीनों काफी जहरीले स्नेक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च जो है अप्रैल 1973 में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एनीमोमीटर के से हम लोग पवन का वेग मेजर करते हैं। डेंगू जो है यह वायरस से होता है और इसका जो वाहक है वो मादा एडिज मच्छर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषाक्तता है निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो यह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है इसको अफेक्ट करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एस्थेटिक जो है अर्थात की स्थिति विज्ञान यह स्टेट ऑफ रेस्ट से है। एस्थेटिक का मतलब ही होता है रेस्ट, सो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 2006 में ग्रहों की एक नई परिभाषा दी गई जिसमें से कि प्लूटो को हटा दिया गया था। इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा ग्रह नहीं है, तो 2006 तक कुल 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक होती है, वहां पर ग्रह के डिफिनेशन को फिर से रीडिफाइन किया जाता है, जिसमें पाया जाता है कि जो प्लूटो है एक तरह का क्षुद्र ग्रह है, इसलिए अब जो हमारे सौर मंडल में है केवल 8 ग्रह हैं। तो ये भी याद रखना होगा कि कब से प्लूटो जो है हटाया गया है, तो 2006 से हटा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी। वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो ये NHPC जो है जिसको कि नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन है, जो कि जल विद्युत बनाने के लिए काफी फेमस है। जैसे NTPC ये थर्मल पावर अर्थात कि कोयले से बिजली बनाने के लिए जाना जाता है, उसी तरह से पानी से बिजली बनाने के लिए NHPC जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता केव आर कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के फाइनल ऑफिशियल आंसर की में जिस पर कि रिजल्ट दिया जाता है उसमें इन दोनों ऑप्शंस को करेक्ट आंसर माना गया था। जातक स्टोरी और महाभारत दोनों को माना गया है, अर्थात कि यदि किसी विद्यार्थी ने महाभारत ऑप्शन बी भी करेक्ट किया होगा तो उसका भी सही आंसर है, और जिसने ऑप्शन सी किया है उसका भी सही आंसर है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके कि ऑप्शंस 1 से ज्यादा होते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि डिलीट कर दिया जाता है, अर्थात कि उसका जो नंबर है सारे कैंडिडेट को दे दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके 2 आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें सही कथन यहां से फाइंड करना है। पहला कथन है कि उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। काफी ये फेमस क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अपने कपास के वस्त्रों के लिए जाना जाता है। स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व थे, यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ, रिलीजियस का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, लेकिन जैसे कि ग्रेट बाथ जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए ही माना जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से आज रिलीजियन का वर्चस्व है उस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का ग्रंथ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी की रचना जो है ये 12वीं सेंचुरी में होती है और यह इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राज तरंगिणी पहली ऐतिहासिक बुक है, और राज तरंगिणी जो है ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। इस बुक में 8 तरंग हैं, अर्थात कि 8 पार्ट में इसको बांटकर लिखा गया है इस बुक को। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 चैप्टर भी है, 8 पार्ट कहें या 8 तरंग कहें। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राज तरंगिणी में कितने तरंग थे, कितने तरंग है, अर्थात कि उसमें 8 तरंग है, 8 पार्ट में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें कहा गया है कि INA जो मुकदमा दिल्ली में चला था इसमें कौन मुकदमा लड़ा था, इसके वकील कौन थे? इसका भी आंसर सी और डी दोनों दिया गया है। आसफ अली भी थे और भुलाभाई देसाई भी थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज, पहला गोलमेज जो है वो 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है, और जो टोटल है 3 जो गोलमेज हैं वो होते हैं 1930 से लेकर 1932 तक ये चलता है। 3 बार बिठाया जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि सेकेंड वाले में
कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है और कांग्रेस को रिप्रेजेंट गांधी जी करते थे। कांग्रेस केवल एक बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट की थी और वो था सेकंड वाला गोलमेज सम्मेलन, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेजों में शामिल हुए थे। विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई गणेश सावरकर 1899 में नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी समाज की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा गया था मित्र मेला। तो मित्र मेला की स्थापना जो है 1899 में हुई थी, लेकिन इसी मित्र मेला को 1904 में इसका नाम रख दिया जाता है अभिनव भारत। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इटली में जो ग्यूसेफ मैजिनी है, यंग इटली नाम का एक संस्थान चलाता था, तो उसी से प्रभावित होकर जो विनय सावरकर हैं, ये विनायक सावरकर हैं, ये मित्र मेला को ही अभिनव भारत का नाम दे देते हैं। तो 1904 में मित्र मेला किस नाम से जाने लगा? तो वो मित्र मेला जो है अब अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, तो अभिनव भारत को संगठित कब किया गया? 1904 में। इसका सही आंसर विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में पहली बार भाषण देने वाला जो व्यक्ति है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी दोनों के शासनकाल में थे। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि ये 7 जो सुल्तान थे उनके शासनकाल में इन्होंने संगीत को सबको सुनाया। तो 7 शासकों से रिलेटेड है अमीर खुसरो, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से आज कहाँ स्थित है? तो आज सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां, ऑप्शन सी। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर पर है। नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा रिवर पर है। यदि हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश का जो पालनाडु डिस्ट्रिक्ट है और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का, इन दोनों के बॉर्डर पर है। तो उस समय तेलंगाना का फॉर्मेशन नहीं हुआ था 2012 में, इसलिए केवल आंध्र प्रदेश दिया है। तो सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जबकि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। तेलंगाना का जो फॉर्मेशन है वो 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। हिमालय जो पर्वत श्रेणियां हैं यह हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की नहीं है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में तो हिमालय है ही। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको यदि हम लोग मैप पर समझें तो कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। मैं मैप एक थोड़ा सा सिंपल सा करता हूं। यह अपना इंडिया है, तो दक्षिण जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसकी उत्पत्ति यहां से होती है। इसका मतलब है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हम लोग इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ये क्या है? साउथ वेस्ट। और यहां से जब उठता है तो ये किसके तरफ जाता है? ये नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाता है, इस तरफ जाता है और फिर ऐसे आता है। तो दक्षिण पश्चिम से कहां जाता है? नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाता है, इस तरफ आता है, ये वाला जो पोर्शन है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो पूछा गया है 9 से 40, वैसे 9 से 43 फाइनली हम लोग जानते हैं कि हमारा सेक्स रेशियो है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में ही डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क। अभी 105 से ज्यादा हमारे नेशनल पार्क हैं। अलास्का जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भूमध्य रेखा से कौन सा देश नहीं, ये भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरता है? तो मैक्सिको से नहीं गुजरता है। अभी हम लोग इसको मैप पर भी देख लेते हैं। नहरों का शहर जो है ये वेनिस को कहा जाता है, सिटी ऑफ कैनल्स। जैसे ये अपना इक्वेटर है, इक्वेटर पर टोटल 13 कंट्रीज हैं, ये उनके नाम हैं। अभी हम लोग नाम भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। यदि हम इसको मैप पर देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये है इक्वाडोर, ये है कोलंबिया और ये है ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है इक्वेटर। और जो अफ्रीका है यहाँ के 7 देशों से, जिसमें कि साओ टोम और प्रिंसेप है, गैबन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया से केवल 2 देश हैं, मालदीव और इंडोनेशिया, और ओसेनिया से 1 देश, किरीबाती। तो इस तरह से टोटल कितने कंट्री हो गए? 13 कंट्री हो गए। विक्टोरिया झील जो है इससे भूमध्य रेखा गुजरती है, विक्टोरिया झील से। और कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र जो है बड़ी नदी है। तो ये भी हमें फैक्ट देखना होगा। भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, तो सिक्किम की मिलती हैं, अरुणाचल की भी मिलती है, पश्चिम बंगाल की भी मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती हैं भूटान से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें गलत कथन पूछा गया था, तो इसमें है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया था। नहीं, इसका जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं किया गया था।
ये डायरेक्ट जो है इसमें जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें मैंने इस पर वीडियो बनाया है। अंतरिम सरकार के बाद जो वीडियोस इसमें डाला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ था, तो ये डायरेक्ट हेडल्ट जो फ्रेंचाइज है उसके थ्रू नहीं हुआ था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए हमारा ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है, तो यह राजनीतिक व्यवस्था का है। द पार्टी सिस्टम इज द पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम अमॉन्ग द फॉलोइंग, सो करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल सिस्टम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर एमपीपीएससी के द्वारा गोल्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी दोनों दिया गया था। इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी नहीं होगा, फॉरेन सिक्योरिटी को नहीं माना जाता है, तो केवल इसका सही आंसर ए और सी होगा। यदि किसी ने डी किया होगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है, तो यह संसदीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 2012 से 17 तक था, और अब जो है पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है जब से नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 से। तो क्योंकि प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग आया है और प्लानिंग कमीशन जो ही है वो पंचवर्षीय योजनाओं को लाता था, तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई। जो तो लास्ट जो 12वीं 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 17 तक इसका टाइम पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एसोसिएटेड विद व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है, और हम लोग जानते हैं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को भी कहा जाता है, और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है। वर्गीस कुरियन के जन्मदिन जो कि 26 नवंबर को पड़ता है, इस दिन हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें जान लेना होगा। डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं अपने भारत में। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है 1970 में हुआ था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एम ए स्वामीनाथन के टाइम पीरियड में ये 1965 में हुआ था, और 1966 और 67 का जो पहला सेशन था या सीजन था जिसमें कि खरीफ जो फसल बोई गई थी धान की, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एम ए स्वामीनाथन और ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, तो टिस्को ये टाटा का है, जबकि एनटीपीसी, सेल और गेल जो है ये तीनों जो हैं ये पब्लिक सेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है वो इंदौर में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सुब्रोतो कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक तैराक ने, ये माइकल फेल्प्स जो है 18 स्वर्ण पदक जीते हैं, यूएसए के हैं। मैरी कॉम जो है ये तीनों इनको मिला है, ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था 2012 के ओलंपिक में, अर्जुन अवार्डी हैं, ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं। शो ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 45 को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, अर्थात कि इसमें बोनस सबको मिल गया होगा। इसका क्वेश्चन का कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 5 और बास्केटबॉल ये वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 को भी डिलीट कर दिया गया था मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फाइनल आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शंकर लक्ष्मण 1956 और 1964 के ओलंपिक खेलों में से स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के जो गोल रक्षक थे उनका नाम है शंकर लक्ष्मण, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है, तो सुनील गावस्कर। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 2012 की विश्व बिलियार्ड स्पर्धा किसने जीती है, तो इसका सही आंसर रुपेश शाह और पंकज अडवाणी उस समय हो जाएंगे। ये करंट का क्वेश्चन है, दोनों आंसर दिया गया था। इसमें अनुपम खेर है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, अभी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन जो है वो मालवा में होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, तो शिवपुरी जो है इसकी जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर प्रदेश से टच नहीं करती है, जबकि भिंड, सतना और शिवपुरी जो है ये करती है, शिवपुरी नहीं करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, तो हरदा है। उसके अकॉर्डिंग अभी हमें जब से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट फिर से नई डिस्ट्रिक्ट बनी है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट का एक लिस्ट हमें देख लेना होगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन
थे तो रविशंकर शुक्ल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की कितनी संख्या है तो 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और वो कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है उसका भी हमें नाम जान लेना होगा। मांडू जो है ये रानी रूपमती से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है तो भील, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फडके स्टूडियो कहाँ स्थित है तो यह धार में है, ऑप्शन सी करेक्ट। मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव खजुराहो में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पिछले दिनों ये करंट का है, नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान, ये भी 2012 इसका आंसर है, ये भी करंट का है। झेलम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किन देशों ने सीरिया पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय, ये करंट का क्वेश्चन है। ब्रिटिश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर प्रथम महिला है आंग सान सू की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सरक्रीक विवाद जो है ये भारत पाकिस्तान में है और ये गुजरात में स्थित है। सरक्रीक जो है हाल में टाइम, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेशनल वोटर्स डे जो है हम लोग 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप, ये करंट का क्वेश्चन है, दोहा इसका सही हो जाएगा। मलाला का इलाज किस देश में चल रहा है तो ये भी करंट का है। जब मलाला को गोली लगी थी तालिबानियों के द्वारा तो ये ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 करंट का क्वेश्चन है, विदिशा इसका सही आंसर होगा। मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है तो ये रायसेन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 73, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है सीहोर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है उमा भारती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, जल दीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है तो ये इंदिरा सागर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है तो ये वर्तमान से रिलेटेड है, ये करंट का क्वेश्चन है, अभी के हिसाब से हमें इसको अपडेट कर लेना होगा। 1/11/2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय कौन मुख्यमंत्री थे तो दिग्विजय सिंह थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं तो सुहागपुर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय ये भोपाल में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप तो अशोक ने किया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और उज्जैन के वो गवर्नर थे अशोक, इन्होंने अपनी जो कैरियर है वो उज्जैन से स्टार्ट की थी अशोक ने। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है तो ये सही आंसर है HTTP, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल डोमेन नेम एक्सटेंशन तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा .com, .gov और .net। URL का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये दोनों मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया था, बी और सी इसका दोनों है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर तो याहू भी है, रेडिफ मेल भी है और हॉटमेल भी है, तो ऑल ऑफ द एबव इसके सही आंसर हो जाएंगे। HTML जो है इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्क्स ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर वायरस एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसे हम लोग कंप्यूटर वायरस कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर हैकर जो होता है अ पर्सन हु वायोलेटेड कंप्यूटर सिक्योरिटी विथ मैलिशियस इंटेंशंस फॉर पर्सनल गेन, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है उसे हम लोग कंप्यूटर हैकर कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक तरह का कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। साइबर क्राइम जो है हैकिंग भी है, स्टॉकिंग भी है और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ये तीनों हो जाएंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये करंट का क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर हो जाएगा। MP अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, सो करेक्ट आंसर इज ग्वालियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इन विच सिटी इज RCVP नोरनहा एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी सिचुएटेड, सो करेक्ट आंसर इज भोपाल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। RCVP नोरनहा प्रशासनिक अकादमी किस शहर में है तो भोपाल। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञाएं तथा अजमानतीय, अर्थात कि कंजिबल और नॉन बेलेबल, और जमानतीय का मतलब है नॉन बेलेबल, जो ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार जो है ये संपूर्ण भारत पर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 में आया था, प्रवृत्त हुआ था, यह अर्थात कि इन्फोर्स हुआ था 30 जनवरी 1990 को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है तो संरक्षा
विभेद का सिद्धांत, जिसको कि हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। तो स्पीडी ट्रायल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने 2012 का ऑफिशियल आंसर की, ये ऑफिशियल आंसर की है। इस तरह से कुछ दिया गया था उस समय, जैसे कि जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है उसके जगह पर बोनस लिखा गया है। तो हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन जो थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2012 के, उसके ऑफिशियल आंसर की के थ्रू क्वेश्चन पेपर हमने देखा। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।